Welcome to Anna Story Tales. आपने कभी ऐसी सल्तनत के बारे में सुना है जहाँ की रेत भी दुश्मन का रूप धार लेती है? एक ऐसा शहजादा जिसे लहरों ने पाला, जिसकी तलवार बिजली की तरह कड़कती थी। जब ज़ुल्मत खान के काले जादू ने सूरज को निगल लिया, तब उभरा एक नकाब पोश मुहाफिज हिमालय के दामन में छुपे इस कदीम राज, जादुई मछली की पुकार और शहजादा आर्यान के इंतकाम की ये दास्तान आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आर्यान इस तिलिस्मी कैद को तोड़ पाएगा? आइए जानते हैं इस कहानी में। हिमालय के दामन में एक निहायत खूबसूरत और खुशहाल सल्तनत थी, जिसे गुलिस्तान कहा जाता था। यहाँ के बादशाह सुल्तान गयासुद्दीन अपनी इंसाफ पसंदी के लिए मशहूर थे। इनके यहाँ एक खूबसूरत शहजादे की पैदाइश हुई, जिसका नाम आर्यान रखा गया। पूरी सल्तनत में जश्न का समा था, लेकिन महल के एक तारीक गोशे में सुल्तान का वजीर ज़ुल्मत खान हसद की आग में जल रहा था। ज़ुल्मत खान सिर्फ एक वजीर नहीं था, बल्कि वो एक काला जादूगर भी था, जिसे मालूम था कि अगर ये शहजादा तख्त पर बैठ गया तो शैतानी ताकतें ख़त्म हो जाएंगी। एक तूफ़ानी रात जब आसमान पर बिजलियां कड़क रही थीं, ज़ुल्मत खान ने अपनी काली जादुई फ़ौज के साथ महल पर हमला कर दिया। इसने सुल्तान और मलिका को एक तिलिस्मी कैद खाने में डाल दिया, जहां कोई इंसान नहीं पहुंच सकता था। जब वो नन्हे शहजादे को मारने के लिए आगे बढ़ा, तो महल की एक वफादार खादमा ने शहजादे को लेकर खुफिया रास्ते से भाग निकली। इसने शहजादे को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया की लहरों के हवाले कर दिया और दुआ की, ए मालिक, इस मासूम की हिफाजत करना। दरिया की लहरें इस संदूक को लेकर एक दूर दराज जजीरे पर ले गईं, जहां मुहीब नामी एक जादुई मछली रहती थी। ये मछली कोई आम मखलूक नहीं थी, बल्कि समंदरों की मुहाफिज थी। मुहीब ने अपनी कुव्वत से इस संदूक को किनारे लगाया, जहां एक बूढ़े और नेक दिल लोहार बाबा रहीम ने इसे पा लिया। आर्यान बाबा रहीम के साए में जवान हुआ। वो नहीं जानता था कि इसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा है। बाबा रहीम ने इसे तलवारबाजी, तीर अंदाजी और अखलाकियात की बेहतरीन तरबियत दी। आर्यान का कद काठ निकल आया और इसकी बहादुरी के किस्से आस पास के गांव में मशहूर होने लगे। जब भी ज़ुल्मत खान के सिपाही गरीबों पर टैक्स लेने या जुल्म करने आते, एक नकाब पोश नौजवान नमूदार होता और अकेला ही पूरी फौज को भगाने पर मजबूर कर देता। लोग इसे सहरा का मुहाफिज कहने लगे। एक दिन आर्यान दरिया के किनारे बैठा था कि मुहीब मछली ने पानी से सर निकाला और इंसानी आवाज में कहा, आर्यान, वक्त आ गया है कि तुम अपनी असली हकीकत जानो। तुम कोई आम इंसान नहीं, बल्कि सल्तनत गुलिस्तान के वारिस हो। तुम्हारे वालिदैन ज़ुल्मत खान की काली कैद में तड़प रहे हैं। आर्यान की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। इसने बाबा रहीम से अलविदा ली और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। मुहीब मछली ने इसे एक जादुई खंजर दिया, जो ज़रूरत पड़ने पर रोशनी पैदा करता था। रास्ते में इसकी एक मुलाकात एक जिंदा दिल और चालाक नौजवान फरहाद से हुई, जो कि एक माहिर चोर था, लेकिन दिल का बहुत अच्छा था। फरहाद आर्यान की बहादुरी से मुतासिर हुआ और उसका वफादार साथी बन गया। आगे चलकर इनकी मुलाकात एक बहादुर लड़की माहीन से हुई, जो खुद एक पड़ोसी रियासत की शहजादी थी और ज़ुल्मत खान के हाथों अपना सब कुछ खो चुकी थी। इन तीनों ने अहद किया कि वो मिलकर इस जादूगर का खात्मा करेंगे। ज़ुल्मत खान के महल तक पहुंचना आसान न था। इसे जादुई किलों ने घेर रखा था। पहली रुकावट संगी सहरा थी, जहां रेत के बने हुए सिपाही इन पर हमला करते थे। आर्यान ने अपनी अकल और जादुई खंजर की रोशनी से इन सिपाहियों को मिट्टी में मिला दिया। दूसरी आजमाइश आईना खाना थी, जहां ज़ुल्मत खान ने एक ऐसा जादू किया था कि इंसान को अपनी ही शक्लें दुश्मन नजर आती थीं। वहां फरहाद की चालाकी काम आई। इसने अपने आंखों पर पट्टी बांध ली और सिर्फ आवाज की सिमत पर हमला करके इस तिलिस्म को तोड़ दिया।
تیسری اور سب سے خطرناک آزمائش آتشی غار تھی، جہاں ایک ڈوم والا اژدہا پہرا دے رہا تھا۔ ماہین نے اپنی تیر اندازی سے اژدہے کی آنکھوں کو نشانہ بنایا، جبکہ آریان نے اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس غار کے آخر میں انہیں وہ جادوئی ڈھال ملی جو زلمت خان کے جادوئی وار کو روک سکتی تھی۔ آخر یہ تینوں سورما گلستان کے دارالحکومت پہنچ گئے۔ وہاں زلمت خان ایک عظیم الشان تقریب منا رہا تھا، جہاں وہ ایک شیطانی بت کو بیدار کرنے والا تھا۔ آریان نے نقاب پہنا اور محل کے بیچوں بیچ چھلانگ لگا دی۔ آریان کی آواز گونجی، زلمت خان تمہارا وقت ختم ہو چکا ہے۔ زلمت خان کہکا لگا کر ہنسا اور اپنی جادوئی چھڑی لہرائی۔ اچانک محل کے ستون سانپوں میں بدل گئے اور آگ کے گولے برسنے لگے، لیکن آریان کے پاس جادوئی ڈھال تھی جس نے اسے بچا لیا۔ فرہاد اور ماہین نے محل کے سپاہیوں کو مصروف رکھا، جبکہ آریان اور زلمت خان کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی۔ آریان نے دیکھا کہ زلمت خان کی طاقت اس کے گلے میں موجود ایک سیاہ موتی میں چھپی ہے۔ اس نے پوری طاقت سے تلوار چلائی اور موتی ٹوٹ کر بکھر گیا۔ موتی ٹوٹتے ہی زلمت خان کا جادو ختم ہو گیا۔ وہ ایک بوڑھے اور لاچار انسان میں بدل کر راکھ ہو گیا۔ کالی قید کے دروازے خود بخود کھل گئے اور سلطان غیاث الدین اور ملکہ آزاد ہو گئے۔ پوری سلطنت میں خوشی کی لہر توڑ گئی۔ سلطان نے اپنے بیٹے آریان کو گلے لگایا، اس کے سر پر شاہی تاج رکھا۔ فرہاد کو سلطنت کا سپہ سالار بنایا گیا اور ماہین اور آریان کی شادی سے دو ریاستیں ایک ہو گئیں۔ محیب مچھلی دریا میں واپس چلی گئی، لیکن اس نے وعدہ کیا کہ جب بھی سلطنت پہ کوئی مصیبت آئے گی خود دوبارہ مدد کے لیے آئے گی۔ گلستان میں ایک بار پھر بہار آ گئی اور آریان کی بہادری کے قصے رہتی دنیا تک تاریخ کا حصہ بن گئے۔